ये अपन ने Yes. कितना सिंपल, कितना स्मॉल चीज था बेटा ये. इट वाज सच अ स्मॉल थिंग कि इट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स टचिंग द एटम राउंडेड इन अ क्रिस्टल लैटिस, राइट? हाउ कैन यू गाइस फॉरगेट दिस? और ये तो लास्ट क्लास में ही पढ़ा था. और ये तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है कि लॉजिक है इसमें कुछ. एक सिंपल सी चीज, एक नंबर था बस. नंबर काफी लोगों को याद था. तो कुछ लोगों ने आंसर दिया, कुछ लोग को याद नहीं था. See, it's not that I am saying that anyone is good or anyone is bad. What I'm saying is a constant revision is required, beta. At least before the lecture, when you know that this person is going to take lecture at this point of time, तो एक रात पहले या फिर 10-15 मिनट पहले उसका रिवीजन कर लो. I know morning 7:30 for you and lockdown is a big task because हम तो नॉर्मल डेज पे ही सो के टाइम से नहीं उठते हैं, तो लॉकडाउन में कौन सो के उठेगा. बट करना पड़ेगा बेटा, राइट? बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट. कोई बात नहीं. यू रिमेम्बर लास्ट क्लास में मैंने इसके ऊपर एंड किया था. एक 3D स्ट्रक्चर बनाया था बोर्ड पे और मैंने Yes. voids voids रहता है. मतलब जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ज्यादा मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होगा ना, मतलब हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो आज Sir. अपन ये अरे हाँ बेटा बोलो. सर वो ऐसे दिया कि voids ट्रायंगल शेप में बनता है और एक अल्टरनेट मतलब उसका जो पॉइंट रहता है ऊपर नीचे रहता है. रहेगा रहेगा. आज मैं आपको क्लियरली दिखा दूंगा तो आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा. इसलिए मैं लैपटॉप पे ले रहा हूँ लेक्चर आज. ठीक है? यस. अच्छा अच्छा. अरे इसमें क्या आप लोग गई एक तो नहीं चलता. ठीक है, सारे आ गए ना? बिकॉज फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा. बिकॉज आज इम्पोर्टेंट है. बिकॉज आई वांट यू टू इमेजिन, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स. ठीक है गाइस? ऑल द 110 स्टूडेंट्स इन द क्लास, please understand, if you have any doubts, if you're not understanding, please, we are using this paid version जहाँ पे आप लोग unmute करके बात कर सकते हो. If not, you can send a message and so many different things, right? To communicate with the teacher, talk to the teacher, ask the doubts, ask the difficulties. That is how learning should be. You should ask for what you're not understanding, beta. Do not feel shy about it, please. And at least you should not feel shy from me at least. मतलब मेरे से क्या शर्माना है यार तुम लोग. बाकी मैं ना तुम लोग को डांटता हूँ ना कुछ करता हूँ. अच्छा स्क्रीन दिख रहा है? यस. Yes. क्या दिख रहा है स्क्रीन? लिखा है कुछ Mention मोड्स ऑफ रूम पैकेज. पे लिखा है. dividing the अभी process. आज हम लोग ये देखेंगे this 3-dimensional mode of packing. ये जो 3-dimensional mode of packing है, कैसे अलग अलग तरीके से हो सकता है, क्या उसका अरेंजमेंट है एंड ऑल. ठीक है? तो ये थोड़ा 3D तरीके से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. मैं आपको वो भी दिखा दूंगा आज FCC BCC वगैरह को जो टाइप में हुआ. सर बोलो बेटा. 2 डायमेंशन में कैसे था? ए ए ए बी टाइप था ना? ए ए ए ए ए बी ए बी ए बी ए बी. हाँ, तो हाँ. वो 3 डायमेंशन भी वैसे ही रहेगा क्या? 3 डायमेंशन में 3 टाइप होगा. ए ए ए ए बी ए बी ए बी सी ए बी सी. मैं आज बताता हूँ आपको. ठीक है? ओके तेजस? हाँ यस सर. ओके डार्लिंग. ठीक है. सो आज अपन जो अपने लास्ट क्लास में मैंने आपको दिखाया था वो मैं आपको फिर से थोड़ा सा आज विजुअल तरीके से दिखाने वाला हूँ. पैकिंग इन 1 डायमेंशन, पैकिंग इन 2 डायमेंशन एंड पैकिंग इन 3 डायमेंशन. ठीक है? अच्छा 1 डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो it is just arranging of spheres in one line, right? last Yes. class में देखा था. Yes. ये देखो, this is 1 dimensional packing. Now why am I using a video is the reason is beta you will understand it more clearly. Now see this beta, see this. ये blue वाला sphere देखो. ये blue वाला sphere कितने spheres को टच कर रहा है? ये blue वाला तो green spheres को टच कर रहा है कि नहीं? देखो ये 1 Yes. 2. So what is Yes. the coordination number of this blue sphere? 2. Because it is touching 2 spheres. Yes. ठीक है? This is what I mean by coordination number. और अब देखो बेटा, this is 1 dimension arrangement.
and the coordination number is 2. Now I can make it in a much better way. Now close packing of spheres in 2 dimension देखते हैं. So what's going to happen in 2 dimension? There are going to be rows and there are going to be columns, right? एक के ऊपर एक हम लोग उसको arrange करेंगे that way. Now this can be done in 2 ways: square close packing and hexagonal close packing. Do you recall this from Yes. last lecture? Yes. मैंने आपको बताया what is square close packing? It is A type. what is hexagonal close packing? AB type. AB. समझे? हाँ, तो Yes. अभी आप Yes. Attached packing. आ जाओ. ये फर्स्ट रो दिख रहा है? All Yes. red spheres. Yes. अभी सेकेंड रो आएगा. देखो, सेकेंड रो will be in contact with the first row in such a way that they exactly coincide with the lower row. ये देखो, एक के ऊपर एक. ठीक है बच्चे? ये देखो, एक और लेयर आया. आ जाओ, एक और लेयर आया. ठीक है? अब ये देखो, ये ग्रीन वाला स्फीयर देखो, इसके आसपास कितने स्फीयर्स उसको डायरेक्टली टच कर रहे हैं? 4. 3, 4, 4. So the coordination number is going to be 4. 4. So people who did not understand coordination number in the last class, are you clear with it now? Yes. अच्छा. ये देखो, अगर फर्स्ट रो को हम लोग A बोलेंगे तो सेकेंड ऑल्सो इज गोइंग टू बी A, थर्ड रो भी इज गोइंग टू बी द सेम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज A टाइप. तो A type, 4 times A types. This arrangement is known as A type arrangement or square packing. So आप उसको A type बोलो या फिर आप उसको square packing बोलो. Second one is hexagonal close packing. Now why am I speaking fast? Because ये मैंने last class में आपको बताया हुआ है बेटा. I'm just showing you the visual representation. Did you see the difference? Yes. फर्स्ट रो और Yes. सेकंड रो के में डिफरेंस देखा? ये देख बेटा, ये फर्स्ट रो जो है ये ऐसा है. सेकंड रो जो है ये इन दोनों के बीच में, यहाँ पे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इसके डायरेक्टली ऊपर नहीं. दैट इज द डिफरेंस. सो इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी, थर्ड रो पता है कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा. देखो, थर्ड फर्स्ट रो ए है, सेकंड इज डिफरेंट, सो विल कॉल इट बी. अभी देखो, अब थर्ड रो आएगा, it is going to be above the second row. Now don't you see this A and this is directly coinciding? ये देखो, है ना? Yes. 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 Now this one sphere is in contact with how many spheres? 6 sphere. Yes. आना coordination number શું થાય? 6. 6. Okay. फोर्थ लेयर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा. B हो जाएगा. तो इसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? AB AB. Yes. AB A या फिर AB AB. सर ये अरेंजमेंट तो ज्यादा हार्ड रहेगा आए पहले अरेंजमेंट से. बेटा. सबसे ज्यादा हार्ड रहेगा ना ये अरेंजमेंट. Yes. Why? Because the coordination number is more. Coordination number more मतलब क्या होगा? Interatomic forces ज्यादा हो Tightly जाएगा. packed है. Tightly packed हो जाएगा. Very good. I like the way you guys are thinking. ऐसे सोचा करो उसके बारे में, right? Coordination number ज्यादा मतलब एक एटम के आसपास ज्यादा एटम ज्यादा. ए बेटा, पहले वाले में void बड़ा दिख रहा था और इस वाले में void छोटा दिख रहा है. छोटा हो गया. Yes. नोटिस किया आपने? अच्छा, Yes. मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, void जितना कम उतना अच्छा पैकिंग, राइट? Packing. Yes. Yes. वेरी गुड. Sir, बोलें. coordination number से क्या मालूम पड़ता है? कोऑर्डिनेशन नंबर से अब भी जस्ट तुमने ही आंसर दिया मुझे उसका, कि इससे पता चलेगा कि वो कितना टाइटली पैक्ड है, Yes. कितना एफिशिएंटली अच्छा, पैक्ड है. yes sir, yes. ओके बच्चे. स्क्वायर वर्ड्स बनते हैं, ट्रायंगुलर वर्ड्स बनते हैं. ये देखो, स्क्वायर के अंदर देखो कैसा वॉइड बना है, स्क्वायर वर्ड्स. हेक्सागोनल के अंदर Diamond देखो जैसा कैसा है. Triangle void. इधर triangle है. Yes. हाँ, देखेंगे इसको आगे और देखेंगे पूरी चीज. सो अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो एम्प्टी स्पेसेस
हेक्सागोनल में कम है और स्क्वायर में ज्यादा हो रखी हैं। ठीक है, ये अब भी जैसे हमने डिस्कस किया। ठीक है, मैं ना इसका लिंक तुमको भेज दूंगा। दिस इज अ वेरी गुड वीडियो, बहुत इजी, अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसमें। तो अब हम देखते हैं कि ये वॉइड्स क्या होते हैं, इनको कैसे डिटेक्ट करना चाहिए हमको, एंड इनका रिलेशन क्या होता है कैसे नहीं। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, प्लीज ध्यान देना। नाउ सी दिस। So these empty spaces, I told you in the last class also, they are called as voids, खाली जगह. So they are responsible for the decrease in the packing efficiency. Do you recall packing efficiency? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। सर एक बार फिर से रिपीट करो ना। How efficiently a solid is packed, कितने अच्छी तरीके से सारा given volume is utilized by the atom. खाली जगह रहेगा, void रहेगा, मतलब वो अच्छे से पैक नहीं है। याद आया? यस सर। Yes, sir. Yes. ऐसा, जितना ज्यादा void उतना less packing efficiency, simple as that. So as you all are wondering what is meant by packing efficiency, अपन देखेंगे। लोगों को पता है पैकिंग एफिशिएंसी का तीनों टाइप के ऊपर डेरिवेशन है। डिराइविंग द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये तीनों का ये रहेगा, क्या बोलते तो भी डेरिवेशन रहेगा, उस पे न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी एंड इट्स फन टू लर्न आल्सो। I can take that on video or I can take that on board, दोनों में से कुछ भी, whatever is comfortable for you. 3-dimensional close packing देख लेते हैं पहले अभी। 2-dimensional देखा अपन ने। 3-dimensional close packing by using 2-dimensional close square close pack. 2 dimension में कितना टाइप देखा था बेटा अपन ने? टू Two. टाइप, Two Two. types. स्क्वायर एक हेक्सागोनल। स्क्वायर एंड हेक्सागोनल। तो 3 dimension हम लोग दो टाइप से कर सकते हैं, एक स्क्वायर पैकिंग यूज कर सकते हैं या फिर हेक्सागोनल पैकिंग यूज कर सकते हैं। Am I यस right or am I Yes. right? Yes. ये देखो, ये दिस इज सिंपल क्यूबिक। ये देखो, दिस इज 2-dimensional स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। यस इसके ऊपर एक और लेयर, उसके ऊपर एक और लेयर, 3D हो जाएगा फिर। यस Yes. आ जाओ, ये देखो, इसके ऊपर एक और स्फीयर आया। पर शेप ये 3D आएगा ना फिर? हाँ रुको ना, आएगा ना 3D, रुको। नहीं ये नहीं। देखो, ये देख 3D, समझ रहे हो? दिस इज 3D। ये 3D के अंदर है बेटा। देखो नीचे एक लेयर, ऊपर दूसरा लेयर, 2-dimensional स्क्वायर क्लोज पैकिंग का यूज करके हम लोग ने 3D स्क्वायर पैकिंग किया है। नहीं समझा? यस सर समझे। समझा। Yes. सर समझा। The reason I'm using video is it is much more easier to understand rather than me drawing it on the board, because यहाँ से आप जल्दी easily समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है? Everybody is understanding now, all the 110 students. यस सर। Yes. Yes. सर You joined very late बेटा, तुमने अभी ज्वाइन किया। नो सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, इसके लिए वापस ज्वाइन किया। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। ये समझ रहा है तुमको क्या बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D। यस नीचे सर। हमने 2-dimensional स्क्वायर क्लोज पैक का एक लेयर रखा, उसके ऊपर दूसरा रख दिया, इसके ऊपर और लेयर्स आएंगे ऐसा। ये देखो, इस तरीके से एक्चुअली अरेंज रहेगा। ठीक है, अब बेटा मैं उसको एक पार्ट उसका अंदर का निकालता हूँ। यू रिमेम्बर, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। 3D के अंदर मैं इसको एक पार्ट निकालता हूँ, तो ये जो सेंट्रल एटम है, इसको कितने एटम्स डायरेक्टली टच कर रहे हैं? 1 6 2 Six. 5 6। ठीक है, समझ गए कैसे 6 बोला था मैंने? बोर्ड पे मैं दिखा नहीं पा रहा था कि ये पीछे वाला आगे का एटम। ये दो, this one sphere is in contact with 6 other spheres, 4 from the same layer and 1 from the layer above and 1 from the layer below, बिलो। है ना? यस सर। Yes. तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। Six. हाँ, फर्स्ट लेयर ए टाइप बोलेंगे, सारे लेयर ए टाइप हो जाएंगे ए, बिकॉज डायरेक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं। सर अगर हम सेकंड ले ले तो 6 नहीं आ रहा कोऑर्डिनेशन नंबर। मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? नहीं, इसके अंदर का बेटा, ये देखो अंदर एटम दिख रहे हैं तुमको शुभम? यस।
हाँ, उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। ये बेटा Yes. कोई भी सॉलिड है उसका सरफेस एटम्स तो आएगा ही ना, कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेशन नंबर टूटेगा ना, इट कैन नॉट बी Yes. कंटिन्यूअस ना। Yes, sir. समझा। अच्छा, ये देखो, सो व्हेन यू ऑब्जर्व इट केयरफुली, जब आप उसको केयरफुली ऑब्जर्व करते हो तो ये कौन सा ये बन गया है क्यूबिक यूनिट सेल। AA type. ना ये टाइप ठीक है, मैं बीसीसी इज इट, आर यू श्योर? Simple cubic. इधर बीच में एक एटम है नहीं, कहाँ दिख रहा है बीच में atom? cubic है, sir. तो Simple. सिंपल है, Simple सिंपल है, सिंपल सिंपल। क्यूबिक लैटिस बेटा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यस प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल बना है इससे, देखो बीच में एटम नहीं आ रहा है। अच्छा, नाउ 3D पैकिंग बाय यूजिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखा आपने अभी? Yes. यस Yes. अच्छा, ये देखो, नाउ दिस 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, इसके ऊपर एक और हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, फिर इसके ऊपर दूसरा लेयर, उसके ऊपर तीसरा लेयर। ये बेटा, पर आपने वो देखा, ये लेयर और ये लेयर कोइंसाइड कर रहा है, और ये लेयर और ये ए लेयर बी कोइंसाइड कर टाइप रहा है। है। ये वाला भी AB टाइप हो जाएगा। यस हे, समझ रहे हो क्या रे? Yes. 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 ये देखो, नाउ दिस इज द कैच ओवर हियर। यहाँ पे कैच है जिसकी वजह से दो टाइप का वॉइड्स बनेगा, एक है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दूसरा है टेट्राहेड्रल वॉइड। अब वो कैसे? सेकेंड लेयर को हम फर्स्ट लेयर पे दो टाइप से रख सकते हैं, दो टाइप से रख सकते हैं। हाउ इज इट? लेट्स सी, दिस इज द फर्स्ट लेयर। ए बेटा, डोंट गेट कंफ्यूज, आई नो मोस्ट ऑफ यू ऑल मस्ट बी गेटिंग कंफ्यूज सर बच्चे। रिपीट करो ना। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा। देखो, कल हमने 2D में क्या देखा था? ए बी ऐसा देखा था, ये Yes, दे sir. 2D है। यस ऐसा ही एक और लेयर को मैं इसके ऊपर रख दूंगा तो वो 3D हो जाएगा ना। बस यस वही वो बात कर रहा हूँ। Yes. Sir, अब ऊपर कैसे रख? ये जो एक ऐसा लेयर है, ये जो इसके ऊपर, मतलब इधर ऊपर नहीं शुभम, इसके ऊपर, इसके ऊपर, Yes, sir. समझा, हाँ। ठीक है। अच्छा, Yes. अब ये वो जो सेकंड लेयर आएगा उसको इसके ऊपर रखने के दो तरीके हैं। ये Yes. समझा। यस कैसे रखेंगे? सर, एक तो डायरेक्ट रखने का और हाँ, एक तो दोनों के बीच करेक्ट। में रखने का। अभी आपको ये वॉइड्स दिख रहे हैं जो 2D में हम लोग ने देखे थे, ट्रायंगुलर वॉइड्स। यस Yes. या तो एटम्स को ट्रायंगुलर वॉइड्स के ऊपर रखो या फिर मत रखो। लेट्स सी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, आ जाओ, ये लेयर है एक, ठीक है। दूसरा लेयर आएगा इन सच दैट, ये देखो, ये जो वर्ड से दूसरा ऊपर बैठ रहा है ना। ये जो, हाँ एग्जैक्टली, ये जो दूसरा लेयर रखा ना, वो कहाँ पे रखा? ये दोनों के बीच में जो वॉइड बन रहा है वहां पे रखा। ये दोनों के बीच में जो वॉइड बन रहा है वहां पे रखा, दिस वे। समझ रहे हो? Yes, sir. Tetrahedral. यस Yes. ये देखो, so the first layer and the second layer, they are not aligned similar in the same manner. दिख रहा है आपको? ये यहाँ पे है, ये इन दोनों के बीच में है। वो यस ये वाला जो रो है वो नीचे वाले के बीच में आता है, ये वाला जो रो है वो उसके नीचे वाले के बीच में आता है। समझा, सर। Am I complicating it? No. नो Everyone, are you understanding it? Yes, sir. Yes. Yes. यस Yeah. सर Yes, sir. Okay, okay. ठीक है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? बी टाइप हो जाएगा, नीचे वाला ए हो जाएगा। अब देखो Yes. बेटा, अब ये लेयर रखने के बाद ये लेयर उसके ऊपर रख दिया, अब वॉइड कुछ अलग दिख रहा है। ये Yes. देखो, यस Yes. ट्रायंगुलर वॉइड दिख रहा था, अब देखो कुछ अलग ही वॉइड दिख रहा है ना? Yes, sir. अलग word. यस ये बेटा, Yes. ये जो पहला वाला एटम्स था वो ये जो नीचे वाला लेयर है उसके वॉइड के ऊपर रख दिया, उसको ढक दिया। वो ढकने के बाद इसका भी तो वॉइड रहेगा ना कुछ, और नीचे वाले का भी कुछ वॉइड रहेगा, तो वो वॉइड देखो कैसे दिख रहा है, ऐसा दिख रहा Yes, sir. उसका यस word. सर है। ओके, किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लो। ठीक है, वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर आर कवर्ड बाय द स्फीयर्स ऑफ द सेकेंड लेयर। पहले लेयर का जो वॉइड है, पहले लेयर का जो ये है खाली जगह है, वो किससे कवर हो गया? सेकेंड लेयर के एटम से कवर हो गया।
अरे Yes, sir. Yes. Yes. this gives rise to a different arrangement and different voids. अभी क्लियरली देखना, voids को देखते हैं। दो टाइप के voids होते हैं बेटा, टेट्राहेड्रॉन voids T, जिसको डिनोट हम लोग T से करते हैं, एंड ऑक्टाहेड्रॉन voids, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग हो। अब ये voids कैसे फॉर्म होते हैं वो अपने को देखना जरूरी है किसी भी लेयर में, ठीक है। किसी भी 3D केस में हम लोग ये देख रहे हैं, किसी भी 3D के अंदर ये दिख रहा है आपको, क्या बोलते हैं, 3 एटम ऐसे स्पेस्ड है, Yes. 3 एटम ऐसे Yes. Yes. यहाँ पे void, इसको void बोलेंगे, देखो, ठीक है, इसको void Yes. बोलेंगे। ये 2D में दिख रहा है अपने को, अब अपने को लेकिन 3D में देखना है, बिकॉज रियल लाइफ में 3D होता है, राइट। ये देख, इसके ऊपर अब एक एटम आ गया, एक मिनट, हाँ, 3 एटम नीचे, एक एटम ऊपर। ये जो हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखा 3D में, उसमें एक पॉसिबिलिटी ऐसी होती है, Yes. नीचे के Yes. लेयर का, नीचे के लेयर के वॉइड्स ऊपर के एटम ढक देते हैं, इस तरीके से ढकेंगे वो। हमने एक एग्जांपल लिया बेटा, Yes. पूरा लेयर की में से एक एग्जांपल लिया, ठीक है। अब ये जो एटम्स हैं, नीचे के 3 और ऊपर का 1, इनके सेंटर्स को अगर मैं ज्वाइन करूं तो क्या मिलेगा पता है? टेट्राहेड्रॉन। Tetrahedron. Yes, sir. ये Tetrahedron. देखो, इसको अच्छे से देख लो, ये गोल गोल घुमा के देख लो, दिख रहा है तुमको 3D? Yes. Yes. नीचे 3 एटम्स हैं, उसके ऊपर 3 एटम्स के बीच में जो वॉइड क्रिएट हुआ था, उसको किसने ढक दिया? ऊपर के एक एटम ने ढक दिया, Yes. ठीक है। ये देखो, अगर नीचे से देखोगे तो यहाँ पे वॉइड दिखेगा, ये देखो, ये देख बेटा। अब उसको थोड़ा ब्लर कर दिया और अंदर से दिखा रहे हैं वॉइड एक्चुअली कैसे दिखता है, समझ में आ रहा है? ये Yes, 3 sir. एटम नीचे हैं, ये एक एटम ऊपर है, अगर मैं उनको ट्रांसपेरेंट कर दूं तो ये वॉइड देखो ऐसे दिखता है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes. अच्छा, Tetrahedral बना हुआ। ये देखो, एंड दिस टाइप ऑफ वॉइड इज कॉल्ड एज द टेट्राहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रॉन वॉइड T, ठीक है। सिंस अ Yes. टेट्राहेड्रॉन इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ दीज एटम्स। समझ में आया? यस, नो, मे बी? Yes. 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 अच्छा, अभी देखो दूसरी जगह, देखो एक और जगह ऐसा देखेंगे हम लोग, नीचे 3 एटम्स हैं और वो 3 एटम्स का जो वॉइड है उसके ऊपर एटम नहीं आया, बल्कि उसके आजू बाजू में 3 एटम्स आ गया, तो एक अलग वॉइड दिखेगा यहाँ पे। Yes. Sir, ये अब कौन सा? आप कंडीशंस ये देख रहे हो, अरेंजमेंट देख रहे हो आप? Yes. ये देखो, नीचे का ट्रायंगुलर वॉइड और ऊपर का ट्रायंगुलर वॉइड कोइंसाइड कर रहा है। नहीं ऊपर समझा। 3 एटम, नीचे 3 एटम, और दोनों का वॉइड्स कोइंसाइड करेगा, तब वो कलेक्टिव वॉइड को क्या बोलेंगे अपन? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे, ठीक है। नहीं समझा सर, फिर समझा। सर पिछले इसमें हेक्सागोनल टाइप था ना वो, सर इसमें पहले कौन सा? वाले स्टेप में, और इधर स्क्वायर पैकिंग है। ये देखो, ये देखो, ए बी टाइप ही है, ठीक है। इसमें मैं दूसरा अरेंजमेंट देख रहा हूँ, देख बेटा, इसमें एक चांस क्या है कि नीचे के 3 एटम्स जो हैं उसका जो वॉइड है ऊपर के एटम ने बंद किया, ठीक है। एक वो देखा हमने अभी, ये वो हेक्सागोनल है। सर एक बार रिपीट करो ना। दोनों हेक्सागोनल में है। ये जो वॉइड हमने देखा था, ये वाला, ये हमने क्या देखा था? 3 एटम है नीचे, यस। वो 3 एटम के ऊपर एटम आ गया, तो उसका ये 3 एटम का जो वॉइड बना था, उसके वॉइड के ऊपर एटम आया, राइट। Yes. यस। Yes. जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है वो पता है क्या है? नीचे 3 एटम है, ऊपर के जो एटम्स हैं वो इसके होल के ऊपर नहीं आएंगे, उसके आजू बाजू में आएंगे, सच दैट वो 3 एटम्स का वॉइड और नीचे ये जो 3 एटम्स है इसका वॉइड कोइंसाइड करेगा। यस सर, समझा। यू कैन सी सर थ्रू रिपीट द करो ना। वॉइड्स, यू सर कैन नहीं सी थ्रू। समझा। नहीं सर रिपीट समझे? करो ना। ठीक है, रुको, मैं आपको दिखाता हूँ वो शेप। ये पहला वाला समझा ना? यस। Yes. Yes. एक मिनट रुको, हाँ एक मिनट, एक बेटा, नीचे 3 एटम दिख रहा है, ये 1 2 3, 1 Yes. 2 3,
दिखा बेटा? हाँ यस अच्छा, अब वो 3 एटम्स का एक वॉइड बना हुआ है नीचे अंदर। हाँ यस अरे वॉइड मतलब खाली जगह ना बेटा, वो यस 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 तीन स्फीयर्स को आप ज्वाइन करोगे तो बीच में थोड़ा तो खाली जगह बचेगा ना, उसी को वॉइड बोलते हैं। ठीक है? Yes, sir. Yes. अच्छा, अब ऊपर पहले वाले केस में क्या हो रहा था, ऊपर एक एटम रख दिया था यहाँ पे ताकि वो वॉइड अपने को ना दिखे, राइट? यस Yes. दूसरे वाले केस में पता क्या किया है, ऊपर में ना ये दो एटम के बीच में एक एटम रखा, ये दो एटम के बीच में एटम रखा, ये दो एटम के बीच में एटम रखा। हाँ सर तो नीचे समझा का वॉइड और इसका वॉइड कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड कर रहा है Yes, यस Yes. सर Yes. उसका उल्टा रखा, नीचे का उल्टा। Yes. हाँ, यस जो नीचे 3 एटम्स कैसे Yes, रखा है, sir. ऐसे रखा है, ऐसे शेप में। Yes. ऊपर कैसे रखा है, उसके ऑपोजिट उल्टा शेप में। ट्रायंगल रखा है उसके यस नीचे ऐसा उल्टा ट्रायंगल हाँ और ऊपर सीधा एग्जैक्टली, ट्रायंगल। ऊपर ऑपोजिट ट्रायंगल्स में अरेंजमेंट करेंगे एटम्स का ऊपर नीचे, तो अपने को ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगा। ओ Yes, sir. समझा। Yes. यस Yes. सर ये हेक्सागोनल टाइप है। ये देखो, ये देखो। सर इसमें ऐसे भी आएगा ना चार सर हाँ, मतलब स्क्वायर पैकिंग में जो 4 एटम्स रहते हैं ना उसके ऊपर एक एटम रखा नीचे एक एटम रखा बिल्कुल 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 वैसा भी आएगा, वो भी डिस्कस करेंगे। यस ठीक है, देयर ट्रायंगुलर शेप्स आर नॉट ओवरलैपिंग। ये बेटा, देयर ट्रायंगुलर शेप्स आर नॉट ओवरलैपिंग, क्यों? बिकॉज ऑपोजिट ट्रायंगल्स बनाए हैं। नीचे अगर पॉइंट उसका ऊपर की तरफ है तो ऊपर वाले का पॉइंट नीचे की तरफ रहेगा। नीचे की तरफ। अरे समझ रहे हो क्या, बचपन में Yes. स्टार बनाते थे, आप पता है Yes, स्टार, sir. एक ट्रायंगल उल्टा बनाया, एक ट्रायंगल सीधा बनाया, स्टार बन गया। बनाया कि नहीं वैसा स्टार, या फिर तुम पैदा यस ही इंटेलिजेंट थे? नहीं ना, तो वैसा ही ये अरेंजमेंट है यहाँ पे। ये देखो, दिस वॉइड इज योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओ Yes, sir. क्यों? क्योंकि एन ऑक्टाहेड्रल इज फॉर्म बाय जॉइनिंग द सेंटर। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। देखो, ये एक ट्रायंगल ऐसा, दूसरा ट्रायंगल ऐसा, बन गया वॉइड। एक दो सर इसको आप तीन। स्क्वायर बाई पिरामिड बोल सकते हैं ना? क्या बोल रहे हो बेटा? स्क्वायर बाई पिरामिड शेप। हाँ वो सब बोल सकते हैं, बट लेट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड ना, ऑक्टाहेड्रल पे ही रखते हैं अपन उसको। Yes. यस यू आर राइट, अपन जब एंट्रेंस करेंगे तब सारी पॉसिबिलिटीज देखेंगे, डोंट वरी। अभी अपन बेसिक्स समझ लेते हैं बेटा, ठीक है? Yes, sir. शुभम, तेजस, शारन, निकिता, Yes, Yes, sir. yes, रचेत एंड Yes. Sujal and Kedar and Girish and Ayush and Kekane and Okay. Nicole and so many people, so many wonderful people in this class. Everybody is understanding? अभी सबके नाम नहीं लूंगा, Yes. देखो 10 बच्चे हो yes, तुम। Yes. yes, लोग के नाम इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज ये लोग इंटरेक्ट करते हैं, तो आई रिमेम्बर दे नहीं। बाकी आदित्य, अमन, अमित, अनीश, अंजलि, अच्छे से अनुराग, समझ रहे हो ना? सी मैं मतलब आप लोग सबको समझ रहा है कि नहीं, दैट इज व्हाट इज मोर कंसर्न फॉर मी। ओके, नाउ how will you calculate the number of tetrahedral and octahedral voids in the crystal structure? Very important है, ये एग्जाम्स में आता है, both boards as well as entrance। अब कैसे ढूंढेंगे हम लोग कि कितना टेट्राहेड्रल और कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है एक गिवन अरेंजमेंट के अंदर? बेटा द थिंग इज कि एक्चुअली में देखा जाएगा ना प्रैक्टिकली, तो जितने भी 3D अरेंजमेंट्स होते हैं सॉलिड्स के, क्रिस्टल्स के, वो एबी टाइप मोस्टली रहते हैं। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैक रहते हैं। क्यों बेटा, एनी थॉट ओवर दिस, क्यों ऐसा होता है जनरली? Voids छोटा होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। पैक एफिशिएंटली रहता है पूरा एक्सेलेंट, बिकॉज ऑफ एफिशिएंटली पैक। तो नेचर क्या करता है, नेचर क्या बोलेगा? नेचर हमेशा परफेक्ट काम करता है बेटा, अपने जैसा नहीं है नेचर। तो नेचर बोलता है कि अच्छा अगर मैंने इसको ए टाइप में अरेंज किया तो ये ज्यादा खाली जगह रहेगा, मैं इसको ए बी में करता हूँ तो ज्यादा बेटर है। इसका मतलब ये नहीं कि ए टाइप होता नहीं है, पर बहुत कम होता है। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। ठीक है, सर बोलो। स्क्वायर से हेक्सागोनल स्टेबल रहता है मतलब स्क्वायर से हेक्सागोनल स्टेबल रहता है, यस, बिकॉज यस टाइटली पैक्ड रहता है ना, इसलिए बेटा। यस Yes. अच्छा, तो अब ये जो अपने को ये दिया है
तो अब अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कैसे होते हैं? वी कैन डू इट जस्ट बाय नोइंग द नंबर ऑफ स्फीयर्स. ठीक है. नाउ फॉर एग्जांपल एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और उसके अंदर n स्फीयर्स हैं. n मतलब n नंबर ऑफ, n कैन बी 10,000, n can be 2,000, n can be 4, n can be 5. You understanding? n can be any whole number. Natural number रहता है. Whole number तो zero भी आ जाए. सर 1 करोड़ भी होगा ना? 1 करोड़ उससे ज्यादा होगा रे. Avogadro 6.022 into 10 number. to the power 23 पता है ना? 1 मोल में Yes. एटम. एटम्स बोले तो स्फीयर्स ना. ये स्फीयर्स की जो बात कर रहे हैं हम लोग बेटा, ये स्फीयर्स के एटम्स ही तो है ना. Yes. Yes. That's so number of octahedral voids generated is going to be n. So octahedral voids is equal to the total number of atoms present. Simple as that. सर And n tetrahedral is going to be twice. सर ऑक्टाहेड्रल n कैसे आएगा? And the number of tetrahedral voids generated would be twice n. 2n. ये स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, रट लो, जिंदगी भर के लिए याद रख लेना प्लीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. n कैसे आएगा? एंट्रेंस में बहुत कम आएगा बेटा. हाँ क्या? सर 2n और n कैसे आया? नहीं समझा सर. 2n और n का डेरिवेशन है बेटा, वो अपने को नहीं है. मैं आपको सिखा दूंगा अलग से, बट अभी के लिए सिर्फ इसको याद रखें. आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट क्वेश्चन यू आस्किंग कि ये आया कैसे. ठीक है, वो उसका अलग लंबा चौड़ा डेरिवेशन, तो मैं आपको वो समझा दूंगा अलग से. अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि अगर किसी क्रिस्टल स्फीयर में n ये है स्फीयर्स हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? n. और टेट्राहेड्रल कितने हो जाएंगे? 2n. 2n ये. तो मुझे बताओ बीसीसी के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे बीसीसी के अंदर? Octahedral 2 रहेगा, tetrahedral 4. 4. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. ऑक्टाहेड्रल 2 रहेगा, टेट्राहेड्रल 4. 4 रहेगा. और Yes. सिंपल क्यूबिक के अंदर Octahedral 1, tetrahedral 2. वेरी गुड. एफसीसी के अंदर Octahedral 4, tetrahedral 8. 8. सर नहीं समझ गए तुम समझा. लोग को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटा? नहीं समझा. सर नहीं समझा. अच्छा समझा बेटा. नहीं समझा. हाँ मैं बोलता हूँ. ये n याद है तुम लोग को? हमने लास्ट लेक्चर में किया था. टोटल Yes. नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन अ क्यूब, इन Yes. क्या बोलते हैं, Yes, यूनिट yes. सेल. ठीक है, तो यूनिट सेल के अंदर सिंपल क्यूब के अंदर टोटल एटम्स कितना रहता है? 1 इफेक्टिव एक. एटम. एंड बॉडी सेंटर के अंदर कितना होता है? 2. Two. फेस सेंटर के अंदर कितना होता है? 4. व्हाट इज दैट? 4. What is that 1, 2 and 4? It is the total number of spheres or atoms, right? Yes. Yes. तो ये क्या बोल रहा है? अगर n स्फीयर्स हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? इक्वल टू द सेम नंबर ऑफ स्फीयर्स. एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? द ट्वाइस द नंबर ऑफ स्फीयर्स. सर यस. अगर ऐसा दिया रहेगा कि यूनिट सेल बीसीसी है और उसका 10 एटम्स है, मतलब 10 यूनिट सेल, एक 10 यूनिट सेल से एक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो एक का 10 लेने to का the कि पूरे 20. होल का लेने का? 10 to the 20. 20. यस ठीक है सर. तो होल का लेने का ना पूरे पूरा पूरा. हाँ बिल्कुल पूरे स्ट्रक्चर का लेंगे ना हम लोग. यस. ओके गाइस, ये लिख लिया. यस लेकिन सर. हैव यू रिटन Yes. Yes. यस. एवरीबॉडी? कैन वी गो अहेड? Yes. Yes, sir. अब हम लोग देखेंगे थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर. नाउ व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? गाइस हमने देखा कि वी प्लेस्ड सेकेंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर. अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर, उसके ऊपर थर्ड लेयर रखने के भी तरीके से पता चलेगा कि क्या हम लोग को स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, वॉइड कैसा रहेगा. Yes. दिस अगेन कैन बी डन इन 2 ways. ठीक है, इसीलिए इतना सारा पॉसिबिलिटीज है.
ये देखो, हमने दो टाइप के वर्ड्स देखे बेटा, कौन कौन से वर्ड्स देखे? टेट्राहेड्रल एंड octahedron. अच्छा, अब जो मेरे पास सेकंड लेयर है वहां पे मुझे दो टाइप के वर्ड्स दिख रहे हैं, एक टेट्राहेड्रल दिख रहा है, एक ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है। Yes. Yes. हमने अभी डिस्कस किया बेटा, एटम्स जिस तरह से प्लेस्ड रहेंगे उसके हिसाब से दो टाइप के वर्ड्स बनते हैं उस स्ट्रक्चर में, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। नीचे तीन एटम्स, वो तीन एटम्स का वर्ड जब कवर रहेगा एक एटम से, तब अपने को कौन सा वर्ड मिलेगा बेटा? टेट्राहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड्रल। नीचे तीन एटम, ऊपर भी तीन एटम्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तब मुझे कौन सा? Octahedral. वेरी गुड, यस। तो जो मैं थर्ड लेयर, ऊपर का जो थर्ड लेयर डाल रहा हूँ, वहां पे मुझे कौन कौन सा वर्ड दिख रहा है बेटा? टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। Yes. यस। अच्छा, अब ये जो एटम्स आएंगे थर्ड लेयर पे जो एटम्स आ रहे हैं वो या तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कवर करेंगे या फिर Octahedral. ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कवर करेंगे, राइट? पहला देखते हैं बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल वर्ड्स। वेयर आर द अरे यार दिखा दिया। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज टेट्राहेड्रल वर्ड? Yes, sir. यस सर। क्यों बेटा? देखो, ये जो वर्ड है ना, इसके नीचे तीन एटम ऐसे रखे हुए हैं, ये तीन एटम ऐसे हैं, इसके नीचे तीन एटम ऐसे हैं, ये तीन एटम ऐसे हैं, इसके नीचे तीन एटम ऐसे हैं, ये ऐसे रखे हैं, इसके नीचे ऐसे रखे हैं। आर यू फॉलोइंग द कर्सर? सर ये ऑक्टाहेड्रल रहेगा ना? ये बेटा, ये तीन एटम ऐसे हैं, इसके नीचे Yes. तीन एटम ऐसे हैं, ये तीन एटम है ना ऊपर, इसके नीचे तीन एटम ऐसे हैं, समझ हाँ रहे हो? सर, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो ऑक्टाहेड्रल रहेगा ना वर्ड। तीन के अरे, ऊपर एक रहेगा तो टेट्राहेड्रल आएगा ना नहीं मैं समझा नहीं क्या बोल रहा हूँ। सर। मतलब तीन एटम रहेगा, उसके ऊपर वो वॉइड के ऊपर एक एटम रहेगा तो टेट्राहेड्रल आता है, और तीन एटम रहेगा उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में तीन एटम रहेगा तो ऑक्टाहेड्रल आता है ना। इधर वैसा दिया ऑक्टाहेड्रल रहेगा ना। नहीं होल्ड ऑन, हाँ यू आर राइट एक्चुअली ना, Sir, बिकॉज tetrahedral. एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल वर्ड तो कवर्ड हो जाता है ना, बिकॉज इस सपोज ये एटम है, इसके नीचे तीन एटम जो ऐसे स्पेस्ड हैं, उसके ऊपर ये अगर रख दिया है तो वो एटम वहां पे, वो वर्ड वहां पे कवर हो जाएगा। होल्ड ऑन, लेट अस सी। अच्छा नहीं होल्ड ऑन, अरे बच्चा सुनो, ये जो वर्ड दिख रहा है ना ऊपर, ये जो खाली वर्ड दिख रहा है, दिस इज टेट्राहेड्रल वर्ड। पूछो क्यों? Sir, उसके ऊपर एक आके बैठ रहा है। एग्जैक्टली, इसके ऊपर मैं एक एटम रखने वाला हूँ ना, तो वो कवर अप हो Yes. जाएगा, इसलिए। यस यस। तो वो क्या बन जाएगा फिर? देखो, नीचे तीन एटम, ऊपर एक एटम, नीचे तीन एटम, ऊपर एक एटम, नीचे सर तीन और एटम, नीचे कौन सा भी रह सकता है वर्ड? नीचे कोई भी रहेगा। हाँ, तो ये Yes, टेट्राहेड्रल sir, वर्ड मैंने समझा। कवर किया, या तो मैं ऊपर टेट्राहेड्रल वर्ड कवर कर रहा हूँ या फिर ऑक्टाहेड्रल वर्ड कवर कर रहा हूँ। ये देखो, इस तरीके से थर्ड लेयर आया। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? ए बेटा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर एग्जैक्टली अलाइन होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी ए ए बी। बी ए टाइप अरेंजमेंट। ये type. If we are covering tetrahedral voids, then you get ABA type arrangement. क्यों? टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर किए मैंने, तो क्या हो रहा है? नीचे का लेयर और ऊपर का लेयर एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है। Yes. Yes, sir. यस। अच्छा, ओके। सो फर्स्ट लेयर ए टाइप बोलेंगे, तो सेकंड लेयर क्या हो रहा है? बी टाइप। थर्ड लेयर फिर क्या हो जा रही? ए टाइप हो जा रही बेटा। ABA type. Yes, sir. या ABA, AB पैटर्न 3D में। This structure will be hexagonal closed packed P structure. Important है, लिख लो। ABAB will be called as hexagonal closed packed. Short form is HCP structure. Hexagonal closed packed HCP structure. Then Yes. बेटा, ये टाइप के स्ट्रक्चर के बीच में से एटम में निकालूं, बीच के ग्रुप में से अगर एटम निकालूं, तो देख बेटा, नीचे का लेयर, ऊपर का लेयर और दैट सेम लेयर,
वो सेम लेयर से कितने एटम्स टच हो रहे हैं? 6, है ना? 1 2 Yes, 3 yes. 4 5 Repeat 6 करो ना। 6 एटम्स, ऊपर से 3, नीचे से 3, कितना टोटल हो जाएगा? 12. वेरी गुड, 12 अदर एटम्स। ये देखो 6 फ्रॉम द सेम लेयर, 3 फ्रॉम द बॉटम लेयर एंड 3 फ्रॉम द टॉप लेयर। ये कब होगा? जब हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर करेंगे, जब हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर करेंगे। सर रिपीट करो ना एक बार। ये देख बेटा, इसका अंदर का मैंने ये एक सैंपल निकाला। ये एटम को कंसिडर करो, ये बीच का जो एटम है ये सेकेंड लेयर का एटम है, सेकेंड लेयर का एटम है। इसके आसपास कितने एटम आएंगे? 6, बिकॉज हेक्सागोनल पैकिंग से हमने अरेंज किए हैं। यस। अच्छा, ऊपर का जो नीचे का जो था वो टेट्राहेड्रल वॉइड कवर था, तो 1 2 3 इसके ऊपर ये वाला एटम था। यस सर। ठीक है, तो ये जो 3 एटम्स हैं ये इसको टच कर रहे हैं। यस सर समझा। अच्छा, ऊपर के लेयर में जो 3 एटम्स थे वो इसको टच कर रहे हैं। ऊपर गए। यस सर। हाँ ठीक है, तो ये 6, ये 3 और ये 3, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 12। तो HCP स्ट्रक्चर में व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन 3D? 12। 12. यस याद सर रखना, समझा। ये नंबर्स याद रखना। अच्छा, second type of placing the third layer is covering the octahedral voids. अब octahedral voids कैसे रहेंगे? By placing the third layer, third layer के जो spheres हैं उसको उसके ऊपर place करके। पर अपन जब ऐसा करेंगे ना, जब हम लोग octahedral voids कवर करते हैं ना बेटा, जब octahedral voids कवर करेंगे, ये layer 1 है, ये layer 2 है, ये वाला जो होता है ये भलता ही लेयर बन जाता है। फिर नीचे वाले से भी कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ऊपर इससे भी कोइंसाइड नहीं कर रहा। दिख रहा है आपको? Yes. अलाइनमेंट दिख रहा है? देखो, ये इससे भी अलाइन नहीं, ये भी इसके बीच में साइड में जा रहा है यहाँ पे कहीं। तो ये अगर A है और ये अगर B है तो ये क्या हो जाएगा? C. टाइप का अरेंजमेंट। ये देखो, किसी से भी अलाइन नहीं हो। तो फर्स्ट अगर A है, सेकंड अगर B है, तो थर्ड क्या हो जाएगी बेटा? C. C हो जाएगी। और इसको क्या बोलेंगे अपन? ABC टाइप अरेंजमेंट। अब इसके ऊपर जब रखेंगे तो वो A से बरोबर कोइंसाइड कर रहा है। देखो, when is this happening? When we are covering the octahedral voids. So इसके ऊपर भी हम octahedral voids ही कवर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये A और A कोइंसाइड करेगा। फिर इसके बाद क्या आएगा? B। फिर इसके बाद क्या आएगा? C। ABC 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 पैटर्न हो जाएगा। ABC ABC। ठीक है? Yes. And this is called as cubic closed packed CCP और face centered cubic FCC structure. सर को फेस सेंटर क्यों बोलते हैं? बताता हूँ, क्योंकि इसका एक यूनिट सेल FCC टाइप का बनेगा इसलिए। ए बेटा HCP and CCP, two different things. When is HCP formed in 3D? When you are covering the tetrahedral voids. When is CCP being formed? When you are covering the Octahedral. void. लिख लो, ये कहीं भी आगे लिख के नहीं मिलेगा और आप इसी में कंफ्यूज रहोगे। ये प्लीज अभी लिख लो, वरना ये आगे कहीं क्लैरिफाई नहीं होगा और एंट्रेंस में बहुत कंफ्यूजन होगा। सर फेस सेंटर कैसा है? ये बेटा रुक ना, पहले ये लिखो तो। टेट्राहेड्रल में कौन सा सेल बनता है? यूनिट सेल। उसमें BCC बनता है। Yes. डन? Yes. क्या लिखा तुम लोग ने, बताओ मुझे। लिखा ABC। formed when CPP and FCC structure. CCP is formed when Octahedral voids are covered. Octahedral voids. yeah are covered and HCP is formed when tetrahedral voids are covered. Tetrahedral voids are covered. ठीक है, ये देख बेटा, ये टाइप का स्ट्रक्चर, इसका इंटरनल हमने निकाला, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 भी है। सेम अरेंजमेंट, मतलब सेम टाइप का कोऑर्डिनेशन नंबर है। नीचे का 3, ऊपर का 3 एंड सेम लेयर का 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? अगेन 12। सो HCP एंड CCP दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 भी होता है। ठीक है? यस।
इट इज जस्ट दैट कौन सा वॉइड उसने कवर किया है, जो वॉइड वो कवर करेगा उस हिसाब से उसका लेयर का अरेंजमेंट हो जाएगा। लेयर का अरेंजमेंट में मिसमैच रहता है बस, और कुछ नहीं। समझे बेटा? Yes. 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 पक्का? ठीक है, सर एक बार फिर से स्टार्टिंग से रिवाइज करो ना। मैंने तो क्लोज कर दी। एक मिनट, किधर गया किधर गया? हाँ ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल फिर से रिवाइज। एक ही मिनट है बेटा। वन डायमेंशन, टू डायमेंशन आणि थ्री डायमेंशन। वन डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 2। देखो बेटा, वन डायमेंशन से शुरू करके हम 3D तक गए हैं, तो आई होप थोड़ा बहुत तो तुमको समझ में आया है, Yes. क्योंकि सारा आपको समझ में आया है। सर सिर्फ 3D का ही बताओ। Yes. अच्छा, यस ये 2D, ये AB देख बेटा। ये HCP को हम लोग 3D में दो तरीके से यूज करने की वजह से अपने को CCP और HCP मिलता है। यस अरे, यस ठीक है, यहाँ से तो उसकी जड़ HCP निकली में थी, वो यहाँ से जड़ निकली थी। सर हाँ बोल। जो HCP क्लोज पैकिंग है ना उसके अंदर वो बेस रहता है, ये वाला रहता है ना बेस हाँ करेक्ट करेक्ट बेटा, करेक्ट करेक्ट। और वो सर वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कवर करते हैं, वो उसमें भी रहता है ये। उसमें भी बेस यही रहता है। जो Yes, सेकंड sir. लेयर है ना, इसके ऊपर जो सेकंड लेयर है वो मैं Yes. यहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ, उस पर डिपेंड करता है कि भाई मेरा कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा। यस सर समझा। यस ये देखो, ठीक है, ये वॉइड्स है। यस सर व्हाट्स ये देखो 2 डायमेंशन अरेंजमेंट, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। बट स्क्वायर क्लोज पैकिंग में देखो कौन सा टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखो ये इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी? स्क्वायर बाय Six. पिरामिड। 6 6। ये देखो AA टाइप अरेंजमेंट स्क्वायर क्लोज पैकिंग में। यस सिंपल क्यूबिक लैटिस निकल रहा है इसमें से। हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर का देखो एक लेयर डाला, इसके ऊपर एटम्स आएंगे जो यहाँ पे आएंगे इसके बीच में, ठीक है। ये देखो इसके ऊपर आया, ये एक इसके ऊपर आया, एक इसके ऊपर आया, तो ये क्या हो गया? AB टाइप हो गया। अब जो सेकेंड लेयर को हम लोग फर्स्ट लेयर पे डालते हैं, उस पे डिपेंड करता है कि भाई कौन से तो भी वॉइड्स बनेंगे। ये 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर है, AB टाइप वाला। ये 2D है। ये देखो इसके पास ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं, ठीक है। यस यस ये देखो इसके ऊपर हम दूसरा लेयर रख रहे हैं, सच दैट इन दोनों के डिप्रेशंस में वो आ रहा है। यस सर ये टेट्राहेड्रल शेप बनेगा। टेट्राहेड्रल बनेगा। हाँ, ये देखो ये B टाइप लेयर है। ऊ सी दिस। यस Yes. समझ सर रहे हो? ये दिखाते ये देखो जो ये वर्ड्स दिख रहा है ना, फर्स्ट लेयर का जो सब ट्रायंगुलर वॉइड्स है वो सब कवर हुआ क्या? नहीं, थोड़े बाकी रह गए। यस तो ये यस जो बाकी रह गए ये क्या बनाएंगे? ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेंगे। अरे ये बेटा फर्स्ट लेयर के वॉइड्स पे जब अपने उसको रखा, पूरा सेकंड लेयर रख दिया, तब हमने जब इसको देखा ऊपर से, तब पता चला कि सारे वॉइड्स कवर नहीं हुए, थोड़े बहुत वॉइड्स दिख रहे हैं मुझे अभी भी ऊपर से, है ना। यस यस Yes. वही बोल रहा हूँ, ठीक है। दिस गिव्स राइज टू डिफरेंट अरेंजमेंट एंड डिफरेंट वॉइड्स। इसकी वजह से डिफरेंट अरेंजमेंट डिफरेंट वॉइड्स होता है कि भाई किसको कवर करें किसको कवर ना करें। दो ठो टाइप के वॉइड्स हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रन। ये देखो
दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड, 3 एटम नीचे, उसके ऊपर एक एटम, दिस इज इसके इनके अंदर जो इसके अंदर जो वॉइड बना है दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड. व्हाई? इनके सेंटर्स को मैं ज्वाइन करूंगा, इट रिप्रेजेंट्स अ टेट्राहेड्रॉन बनेगा. टेट्राहेड्रल. यस सर, समझा. यस. ठीक है, like this tetrahedral void. This is octahedral void, नीचे 3 एटम, ऊपर 3 एटम. ये भाई घूम गया पूरा. ठीक है, तो Yes. नीचे के ट्रायंगल और ऊपर का ट्रायंगल कोइंसाइड नहीं करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है और वॉइड दिखता रहता है. दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड. टेट्राहेड्रॉन. ओके, पर इनका वॉइड्स कोइंसाइड कर रहा है ना. करेक्ट. octahedron O. ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. If the number of spheres in the crystal structure is n, octahedral is n and tetrahedral is 2n. 2n. सर n और 2n कैसे है? n and 2n वो मैं आपको बताऊंगा बाद में. यस सर. ठीक है.